बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लें। बेशक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला पर उस पर 10 रहमतें भेजता है। SWAA कुकिंग कॉर्नर पर आप सबको खुशामदीद। दलीम की मज़ेदार स्पाइसी रेसिपी के साथ मानसून का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कुर्बानी वाली ईद भी गुजरी है और इसके साथ साथ मुहर्रम भी है, तो उसमें दलीम लाजमी तौर पर बनता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आपके साथ दलीम की रेसिपी शेयर की जाए। इसकी डेकोरेशन कैसे करते हैं, कैसे इसको स्पाइसी मज़ेदार बनाया जाता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। तो मुकम्मल रेसिपी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला आइकन लाजमी प्रेस करें। मूंग की दाल ले लिए मैंने 2 कप। इसके साथ मसूर की दाल भी मैंने ले ली है। अच्छा, मसूर की दाल आप कम भी कर सकते हैं। चने की दाल ले लिए मैंने। ये सारी दालें जो हैं ये मैंने 2-2 कप ले ली हैं। इसके साथ माश की दाल है। माश की दाल भी मैंने 2 कप ले ली। दालों को अच्छा सा आपने साफ़ कर लेना। चावल जो है मैंने चावल ले लिए हैं। इसमें आप और साथ गंदम, लेकिन गंदम मैं ऐसे ऐड नहीं करूँगी। गंदम को पहले मैं ग्राइंड करती हूँ, क्योंकि इस तरह इसका बहुत मुश्किल होता है मिक्स होना। ग्राइंड करने के बाद इसका दलिया बनाऊंगी और दलिया जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। जी, ये मैंने गंदम का दलिया बना लिया और गंदम का दलिया भी मैंने 1 कप ऐड किया। सारी दालें 2-2 कप लेनी है आपने, लेकिन चावल और जो दलिया है वो 1 कप लेना है। इनको भिगो देना आपने, कोशिश करें ओवरनाइट आप भिगो दें तो फिर बहुत मज़े का दलीम बनता है। अदरवाइज़ 3 से 4 घंटे लास्ट में भिगोएं। एक बर्तन ले लें, कुकर के अंदर डाल के इसको आप गलने के लिए रखें। दूसरी तरफ जो मीट है, मैंने मीट को अच्छे से वॉश करने के बाद इसको मैंने गर्म पानी में से धोकर फिर मैंने इसको कुकर के अंदर डालकर गलने के लिए रख दिया। मीट मेरा बहुत अच्छे तरीके से गल गया और ये मैंने 2 kg मीट ली है जी, बोनलेस 2 kg मीट ली है मैंने। एक बर्तन के अंदर आप पानी ले लें। काली मिर्च है, छोटी इलायची, दालचीनी, ये सारे खड़े मसाले लेकर इसके अंदर आपने डालना है प्याज़ों को लाइट ब्राउन करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेना आपने। 7 सब्ज़ मिर्चें पीस कर ऐड कर लेनी है। टमाटर कटिंग किया हुआ आप ऐड कर दें इसके अंदर। जो अब मैंने बीफ उबाल लिया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और साथ में मैं नमक और मिर्च भी ऐड कर देती हूँ। ये सब इसलिए करना है कि ताकि जो इसकी स्मेल होती है गोश्त की वो सारी ख़त्म हो जाए। इसको अच्छा सा आपने भूनना है। दही लाजमी ऐड करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ गोश्त में दही लाजमी ऐड किया करें। अब वेट लगा के इसको 15 से 20 मिनट के लिए गलने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ दालें तकरीबन मेरी गल चुकी हैं और इसको मैंने ठंडा करके ब्लेंडर के अंदर डालकर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ये देखें जी, ये ब्लेंड हो चुकी है मेरी दालें। मीट जो है, मीट मैं निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह मीट बहुत अच्छे तरीके से गल गया मेरा। इसको एक मैशर ले लें जिससे आप आलू मैश करते हैं, उसके साथ आप अच्छा सा इसे मैश कर लें और जो इसके रेशे होंगे वो रेशे आप दलीम के अंदर ऐड कर दें। और थोड़ा सा पानी की ज़रूरत मुझे पड़ी है तो वो भी मैंने ऐड इसके अंदर कर दिए। कोई मसाला आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें, अदरवाइज़ मेरा दलीम ऐसे ही बहुत मज़े का बनता है। मैंने बाहर वाला मसाला कभी ऐड नहीं किया। जो मसाले आपको बताए हैं सिर्फ वही ऐड करती हूँ। प्याज को फ्राई करके इसको हम तड़का लगाते हैं। प्लेट में दलीम निकालते हैं। उसके ऊपर आपने फ्राई की प्याज, कटिंग की सब्ज़ मिर्च और बारीक कटे हुए नींबू और अदरक, इन चीज़ों के बगैर तो दलीम का तस्वर ही पॉसिबल नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।